हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक्सप्लोर करने वाले हैं। गाइज बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि एक्चुअली गूगल एड्स में और फेसबुक एड्स में क्या डिफरेंस है और हमें क्या चूज करना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म को हमें अपने एड्स प्लेटफॉर्म के तरीके से चूज करना चाहिए और किसके ऊपर हमें एड्स रन करना चाहिए। इस टाइप की बहुत सारी क्वेरीज है, इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन हमें हमेशा अक्सर मिलते रहते हैं। गाइज क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है क्योंकि आज के टाइम में जो जाइंट है, अगर हम एड्स प्लेटफॉर्म की बात करें तो दो जो मेजर जाइंट्स हैं वो गूगल और फेसबुक ही हैं। बट अगर हम ये बोलें कि इन दोनों में कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट होगा या हम इन दोनों को वर्सेस करने लगे या इन दोनों का कंपैरिजन करने लगे तो वो आज के टाइम में बहुत ही ठीक चीज नहीं होगी। क्योंकि आप समझिए कि दोनों ही प्लेटफॉर्म की जो स्ट्रेंथ है और जो वीकनेस है वो अलग अलग है। अलग अलग सिचुएशन में दोनों ही प्लेटफॉर्म्स अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। कहने का मतलब कि आपके कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपके पास टाइम कितना है, आपके पास बजट कितना है, ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक साथ काम करते हैं। तब जाके आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे फेसबुक एड्स के ऊपर जाना चाहिए या मुझे गूगल एड्स के ऊपर जाना चाहिए। और इससे पहले ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली आप ये समझ पाए कि फेसबुक एड्स किस तरीके से काम करते हैं, मतलब फाउंडेशन क्या है, फेसबुक एड्स के काम करने की फाउंडेशन क्या है और गूगल एड्स के काम करने की फाउंडेशन क्या है। अगर आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि फेसबुक एड्स इस तरीके से काम करते हैं, गूगल एड्स इस तरीके से काम करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे बिजनेस से ज्यादा रिलेवेंट कौन सी चीज है। देखो दोनों ही जाइंट है, हम ये नहीं कह सकते कि फेसबुक बेस्ट है, राइट हम ये नहीं कह सकते कि फेसबुक बेस्ट है तो हम बस फेसबुक के साथ मूव करेंगे, गूगल को हम कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गूगल भी बेस्ट है, फेसबुक भी बेस्ट है, बट अलग अलग सिचुएशंस में ये दोनों ही प्लेटफॉर्म्स हमें अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं और दोनों ही जबरदस्त हैं। अगर आप फेसबुक के भी ट्रैफिक की बात करें ना तो बहुत सारा ट्रैफिक फेसबुक के ऊपर है आज की डेट में, बहुत ही हैवी ट्रैफिक टू बी वेरी प्रिसाइज फेसबुक के पास है। वहीं पर अगर हम गूगल की बात करें तो इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है कि कितना ज्यादा ट्रैफिक है गूगल के। किसी भी प्लेटफॉर्म की हम बात कर लें, चाहे गूगल के हम यूट्यूब प्लेटफॉर्म की बात कर लें या हम सर्च की बात कर लें या हम प्ले स्टोर की बात कर रहे हैं, ठीक है, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर गूगल के ओन्ड जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सभी के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। और जो कुछ बची कुची चीजें रह भी जाती हैं तो गूगल के जो अपने पार्टनर नेटवर्क्स हैं वो इतने स्ट्रांग है कि यहां पर भी आप अपना ऐड दिखा सकते हैं। वहीं पर फेसबुक भी किसी तरीके से कमजोर नहीं है, इसके पास भी बहुत ही स्ट्रांग ट्रैफिक बेस है और फेसबुक के भी अपनी ऑडियंस नेटवर्क है, तो वहां पर ये एड्स जो है आपके एड्स दिखा सकता है, राइट। तो दोनों ही टक्कर के हैं, बट एक्चुअली अगर हमें यह समझ में आ जाए कि दोनों किस तरीके से काम करते हैं, दोनों के काम करने के बेसिक्स या हम कहें फाउंडेशन क्या है, अगर हमें ये चीजें क्लियर हो जाएंगी तो हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें इनको यूज करना है। फाइन, आज के टाइम में जहां पर एडवर्टाइजर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा एडवर्टाइजर्स है, कहने का मतलब कि अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपके ही बिजनेस के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग को यूज कर रहे हैं। फाइन, अब मान के चलते हैं ये एक यूजर है, ठीक है, और ये है इस वक्त फेसबुक पे। फाइन, अब ये यूजर फेसबुक को ब्राउज कर रहा है और आपका जो कॉम्पिटिटर है वो अपनी डिजिटल मार्केटिंग एड्स को यूज करके फेसबुक के ऊपर इसको कैटर कर रहा है या फेसबुक के ऊपर इसको एड्स दिखा रहा है। बट आप क्या कर रहे हो, आप केवल गूगल एड्स के ऊपर अपने एड्स दिखा रहे हो, तो आपने एक बहुत बड़ा जो पोटेंशियल है वो मिस कर दिया। अगर आप यही सोचते रहोगे कि गूगल एड्स तो बेस्ट है, हम तो गूगल एड्स की तरफ जाएंगे, फेसबुक एड्स का कोई मकसद ही नहीं है, फेसबुक एड्स का कोई मतलब नहीं है हमारे लिए, तो चलो सीधे गूगल एड्स करते हैं, फेसबुक एड्स को इग्नोर करते हैं। बट आप मत जाओ, ठीक है, अगर आप एड नहीं चला रहे हो कोई बात नहीं, बट आपका कॉम्पिटिटर चला रहा है तो वो जो आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं या जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको वो कैप्चर कर ले रहा है। फाइन, हो सकता है एक जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकती है कि हमारे पास लिमिटेड बजट है, हम केवल गूगल एड्स के साथ ही जाना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में आप गूगल एड्स के साथ जाएं। अब सारे के सारे कस्टमर्स तो आप कैटर भी नहीं कर सकते, मतलब आप सोचो कि जितने भी कस्टमर्स इस एरिया में हम लाना चाहते हैं वो हमारे ही पास आ जाए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कॉम्पिटिटर्स के पास भी कुछ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास बजट अच्छा है, आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है, तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि एक हाइब्रिड स्ट्रैटेजी को, एक ओमनी चैनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को आप यूज करें और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को आप यूज करें। गाइस मैं इसके ऊपर बात करूंगा, बहुत ही डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा कि आखिर जो ओमनी चैनल एड स्ट्रैटेजी वो क्या है और आज के टाइम में अगर हम बात करें 2021 में और इसके बियॉन्ड ये इतनी ज्यादा क्यों पॉपुलर होती जा रही है। रीजन यही है कि आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। रीजन यही है कि बहुत सारे लोग, हमारे प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है, तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। आप इंस्टाग्राम को भी नहीं इग्नोर कर सकते, आप फेसबुक को भी नहीं इग्नोर कर सकते, आप ट्विटर को भी नहीं इग्नोर कर सकते।
अगर आपके पास जो है पेड कैंपेन्स का बजट नहीं है तो हो सकता है कि आप ट्विटर के ऊपर केवल ऑर्गेनिक जो है कैंपेन्स रन करें या फेसबुक के ऊपर केवल ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजीज चलाएं और इंस्टाग्राम के ऊपर पेड चला लें। तो इस टाइप से मिक्स एंड मैच स्ट्रैटेजीज आप कर सकते हैं, बट आप इग्नोर नहीं कर सकते चीजों को, ये क्लियर है। कमिंग बैक टू द टॉपिक जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आखिर गूगल एड्स और फेसबुक एड्स में कौन सी चीज बेस्ट है और किन पैरामीटर्स के ऊपर हम इनको जज कर सकते हैं या क्या इनके अंदर जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं वर्किंग प्रोसेस कि आखिर फेसबुक ऐड किस तरीके से काम करता है और जो हमारा गूगल ऐड होता है वो किस तरीके से काम करता है। हमें अगर इसके ऊपर भी थोड़ी सी क्लैरिटी हो गई ना वर्किंग प्रोसेस के ऊपर, तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ रही। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप दोनों ही प्लेटफॉर्म्स की स्ट्रेंथ के हिसाब से उनका एडवांटेज लें। जिस चीजों में फेसबुक एड्स स्ट्रांग है आप वहां पर जो है फेसबुक एड्स रन करें, जिन चीजों में गूगल एड्स स्ट्रांग है वहां पर आप गूगल एड्स रन करें और देखें कि आपका जो बिजनेस है वो इनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से कहां पे मैच करता है, आपके बिजनेस का जो नेचर है वो किस तरीके का है और वो जो फेसबुक एड्स की स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से जाएगा या नहीं जाएगा। मान लेते हैं एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं इससे, मान लेते हैं क्रिकेट का मैच हो रहा है, ठीक है, और क्रिकेट के मैच में बहुत सारे विकेट्स बड़ी तेजी से गिर गए, तो वहां पर आप युवराज सिंह को नहीं भेजेंगे, वहां पर आप किसको भेजेंगे, राहुल द्रविड़ को। तो इसका मतलब ये नहीं है कि राहुल द्रविड़ बहुत अच्छे हैं और युवराज सिंह बेकार है उनसे, ठीक है, बट दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं। हमने सिचुएशन देख ली, हमने अपना बिजनेस टाइप देख लिया कि हमारा जो बिजनेस टाइप है या हमारा जो अभी का करंट गोल है ना, ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव या गोल हमारा शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, ये क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, उस चीज का सपोर्ट फेसबुक के ऊपर है या नहीं है, उस चीज का सपोर्ट गूगल एड्स के ऊपर है या नहीं है। फिर से अगर हम कंपैरिजन किसी एक बेसिस पे करना चाहें, लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं कि अब हम केवल बात कर रहे हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एफिलिएट मार्केटिंग में भी हम लोगों ने एग्जांपल ले लिया कि लेट्स से Amazon एफिलिएट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं कि फेसबुक एड्स अच्छा है या गूगल एड्स अच्छा है। या एक और एग्जांपल सीपीए मार्केटिंग पकड़ लेते हैं, ठीक है, कॉस्ट पर एक्विजिशन मार्केटिंग आप कर रहे हैं एफिलिएट में, या कॉस्ट पर लीड जो मार्केटिंग होती है आपकी वो आप कर रहे हैं, ठीक है, एफिलिएट में। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल एड्स अच्छा है या फेसबुक एड्स अच्छा है, तो यहां तो कंपैरिजन हो सकता है, बट ओवरऑल अगर हम समझने की कोशिश करें तो आपको अपने बिजनेस को अच्छे से समझना पड़ेगा कि उसको किस चीज की जरूरत है, आपके गोल्स क्या हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या आप अचीव करना चाहते हैं, उसके बेसिस पे आप सेलेक्ट करें कि आप गूगल एड्स के साथ जाएंगे फेसबुक एड्स के साथ। कमिंग बैक टू द वर्किंग प्रोसेस कि एक्चुअली गूगल एड्स और फेसबुक एड्स किस तरीके से काम करते हैं, क्या फाउंडेशन इसकी, राइट। तो अगर हम गूगल में सर्च एड्स की बात करें तो जो गूगल है वो मेजरली बेस्ड है इंटेंट के ऊपर, ठीक है, जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ इट इज बेस्ड ऑन यूजर इंटेंट, कि जो यूजर सर्च कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना एड दिखाओगे। मैं जाता हूं गूगल के ऊपर, सर्च करता हूं IIT कोचिंग इन दिल्ली, तो यहां पर जो यूजर की इंटेंट है वो बहुत ज्यादा क्लियर है, ठीक है, तो यूजर के इंटेंट के ऊपर ये काम करता है। यही जो है गूगल एड्स की फाउंडेशन है, या हम कहें गूगल एड्स इसी तरीके से काम करता है। वहीं पर अगर हम फेसबुक एड्स के ऊपर जाएं, लेट्स से मुझे IIT में इंटरेस्ट है, या मुझे डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, या मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, या मुझे इंटीरियर डिजाइन में इंटरेस्ट है, बट मैं फेसबुक के ऊपर वो इंटेंट दिखाता नहीं हूं, जाके मैं जाकर फेसबुक के ऊपर इस चीज को सर्च नहीं करता हूं, ठीक है, मैं एक्टिविटीज जरूर करता हूं, मैं अलग अलग एक्टिविटीज करता हूं। लेट्स से इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड बहुत सारे पेजेस हैं फेसबुक के ऊपर, तो मैं उनको फॉलो कर रहा हूं जाके। इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड जो पोस्ट्स आती हैं, जो ग्राफिक्स क्रिएटिव्स फेसबुक में मेरे सामने आते हैं, उनको मैं लाइक कर रहा हूं, तो यहां से मेरा बिहेवियर जो है वो डिसाइड हो रहा है, ठीक है, या हमारा जो बिहेवियर है उससे पता चल रहा है कि अच्छा इसको जो है ना इंटीरियर डिजाइनिंग वाली पोस्ट में इंटरेस्ट है, अच्छा ये बंदा जो है ना ये ऐसे पेजेस को लाइक करता है तो इसको इंटीरियर डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है ना, तो मेरी जो एक्टिविटीज है ना उनसे पता चला। बट यहां पर इंटेंट क्लियर है, यहां पर आप जाकर फेसबुक में टाइप नहीं करते हो IIT कोचिंग इंटीरियर डिजाइनिंग, राइट, आई वांट टू बाय फर्नीचर, ये सब आप नहीं टाइप करते हो, बट आपकी जो अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं उसको फेसबुक अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम के बल पे, ठीक है, जज कर लेता है कि अच्छा ये एक बंदा इसको किस चीज में इंटरेस्ट है, ये एक दूसरा बंदा इसकी अलग अलग एक्टिविटीज हैं, इसको किस चीज में इंटरेस्ट है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक एड्स के सिस्टम को तो आप खुद ही देकर चले आते हो। जैसे जब कभी भी आप फेसबुक एड्स के ऊपर प्रोफाइल बनाते हो ना, तो क्या वो आपसे एज नहीं मांगता है, बिल्कुल मांगता है ना, डेट ऑफ बर्थ मांगता है, उसको आपकी एज पता चल जाती है। अब फेसबुक को पता है कि अच्छा ये जो यूजर है ना ये 18 से 24 साल के बीच में है। अब कोई एडवर्टाइजर आता है कहता है कि 18 से 24 साल के बीच वाले बंदों को मुझे ऐड दिखाना है, फेसबुक को आपके बारे में पता है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो फेसबुक को आप ही दे आते हो, फाइन। बट यहां पर डायरेक्ट इंटेंट की बात हो रही है, यहां पर डायरेक्ट इंटेंट नहीं होती, यहां पर फेसबुक एड्स
का जो बेसिक है या हम कहें जो फाउंडेशन है वो किस पे काम करती है, यूजर के इंटरेस्ट के ऊपर, यूजर के बिहेवियर के ऊपर और यूजर के डेमोग्राफिक्स के ऊपर। डेमोग्राफिक मतलब कौन से शहर में आप रह रहे हो, क्या जेंडर है आपका, क्या एज ग्रुप है आपकी, ये तो खुद ही आप दिखाते हो। इंटरेस्ट और बिहेवियर आपकी जो अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं फेसबुक प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसके हेल्प से फेसबुक का सिस्टम उसको कैप्चर कर लेता है और फिर एड्स दिखाने में हेल्प करता है, ठीक है, एडवर्टाइजर की। तो ये बेसिक्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं कि किन सिनेरियोज में क्या चीज बेहतर तरीके से काम करेगी। फाइन, तो यहां पर आप देख सकते हो पहला मैंने गूगल एड्स में लिखा हुआ है कि सर्च एड्स इज द मोस्ट यूज एड टाइप्स हियर। टेक्स्ट बेस्ड जो एड्स होते हैं वो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। फाइन, यहां पर जो है आप जो अपने एड्स क्रिएट कर सकते हो, क्रिएटिव्स, इमेजेस, वीडियोस, इनके फॉर्म में भी कर सकते हो। यहां पर भी वीडियो के फॉर्म में कर सकते हो, यहां भी इमेजेस के फॉर्म में कर सकते हो। बट अगर हम लोग बात करें इमेजेस की तो फिर हम डिस्प्ले एड्स रन करते हैं। अगर हम डिस्प्ले एड्स रन करें तो वो तो इंटेंट बेस्ड हुए नहीं, बहुत हाई इंटेंट बेस्ड तो नहीं हुए, है ना, क्योंकि डिस्प्ले एड्स में भी आप किसको टारगेट कर रहे हो, इंटरेस्ट को टारगेट कर रहे हो या बिहेवियर को टारगेट कर रहे हो। इसी टाइप की चीजें तो आप डिस्प्ले एड्स में टारगेट करते हो या आप रीमार्केटिंग कर रहे हो। बट अगर हम कहें कि इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग की बात हो रही है तो इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग की बात तो नहीं हो रही है डिस्प्ले एड्स में भी, इसीलिए मैंने यहां पर सर्च एड लिखा हुआ है। फाइन, तो सर्च एड जो होते हैं वो हमारे टेक्स्ट बेस्ड एड्स होते हैं। वहीं पर अगर हम फेसबुक एड्स की बात करें तो यहां पर हमारे पास क्रिएटिव, इमेजेस और वीडियोस होते हैं। एक तो ये डिफरेंस है ना। और जो पहले मैंने बताया यूजर इंटेंट पे काम करता है और ये थोड़े ब्रॉड सेगमेंट पे काम करता है। अब यहां पर समझने की कोशिश करो, यहां पर मेरे को श्योरिटी है कि अच्छा मेरे जो यूजर्स है ना या मेरे जो प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स है ना उनके बारे में मेरे को श्योरिटी कि नहीं वो जाते हैं और यही सर्च करते हैं IIT कोचिंग इन दिल्ली। अगर मुझे ये पता है तो मैं फटाक से जाऊंगा गूगल एड्स के ऊपर और वहां पर हम लोग अपना गूगल कीवर्ड प्लानर में जाएंगे, वहां पर रिसर्च करेंगे कि इस कीवर्ड में कितना दम है। अगर इस कीवर्ड में मुझे दम दिखता है तो फिर मैं क्या करूंगा, इस कीवर्ड के ऊपर अपने सर्च एड्स रन करूंगा, है ना। इसी तरीके से हम लोग गूगल के सर्च एड्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो ये यूजर इंटेंट पे काम करता है और कुछ है ही नहीं यहां पर। फाइन, यहां पर अगर हम बात करें फेसबुक एड्स में, आप अगर उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो टी शर्ट खरीदते हैं तो वो डायरेक्ट ऑप्शन नहीं मिल सकता आपको। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अच्छा मेरा जो टी शर्ट खरीदने वाले लोग हैं वो कौन से होंगे, अच्छा वो इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के होंगे, वो ये बिहेवियर रखने वाले होंगे, वो ये इंटरेस्ट रखने वाले होंगे। तो इस टाइप से आप ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंचते हो। यहां आप क्या करोगे, सीधे जाओगे टी शर्ट ऑनलाइन, आपने कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया, उसका मतलब क्या हुआ कि आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हो, उन लोगों को ऐड दिखाने की कोशिश कर रहे हो जो टी शर्ट्स ऑनलाइन सर्च कर रहे हो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, राइट। ये जो दो प्लेटफॉर्म्स है उनके ऊपर, तो यहां आपको ब्रॉड सेगमेंट मिल जाता है, ठीक है, बहुत ही ब्रॉड सेगमेंट मिल जाता है। सर्च एड्स में आपको उतना ब्रॉड सेगमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म कैन बी एक्सप्लोर्ड विद गूगल एड्स। यूट्यूब को मैंने अलग से इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये सेपरेट बहुत ही पावरफुल चीज है ना। गूगल एड्स के अंदर यूट्यूब एड्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। यूट्यूब अपने आप में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ना, इतना पोटेंशियल, इतना दम है यूट्यूब के अंदर कि आप यूट्यूब को इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम गूगल एड के अंदर यूट्यूब को अलग से ही एक पावरफुल प्लेटफॉर्म कंसीडर कर रहे हैं कि अगर आपके पास वीडियो क्रिएटिव्स हैं डेफिनेटली आप यूट्यूब को एक्सप्लोर कर सकते हो। यहां वो ऑप्शन नहीं है, वीडियोस के लिए सेपरेट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये एक चीज है। दे हैव गूगल पार्टनर नेटवर्क, इनके पास गूगल का पार्टनर नेटवर्क है जिसके थ्रू बहुत सारा जो डिस्प्ले से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं वो इंक्लूड हो जाती हैं। यहां पर फेसबुक का अपना ऑडियंस नेटवर्क होता है। ये जो है ना ग्रेटर रिजल्ट देते हैं बॉटम ऑफ द फनल पे। बॉटम ऑफ द फनल मतलब इस टाइप का कीवर्ड जहां पर बहुत ज्यादा श्योरिटी है। जैसे बंदा सर्च कर रहा है टी शर्ट ऑनलाइन तो इसका मतलब वो खरीदेगा ही खरीदेगा, हमारा ऐड दिखता है और वो जाकर वहां पर कन्वर्जन कर लेता है। बॉटम ऑफ द फनल में बेहतर रिजल्ट देते हैं, बहुत बेहतर रिजल्ट देते हैं। उतने अच्छे रिजल्ट ये टॉप ऑफ द फनल में नहीं देते हैं बट दे सकते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर टॉप ऑफ द फनल के लिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि यहां पर हमें बहुत ज्यादा एग्जैक्ट चीजें नहीं पता होती हैं बट हमें ये सारे ब्रॉड सेगमेंट्स पता होते हैं। तो मैं देखूंगा, उन लोगों को टारगेट करूंगा, उन लोगों को अपना ऐड दिखाऊंगा। अब मैं इस चीज को मार्क करूंगा कि अच्छा मेरा ऐड इन लोगों ने देखा हुआ है, अब ये मेरे ऐड के ऊपर किस टाइप से इंटरैक्ट कर रहे हैं। जिस भी टाइप से ये मेरे ऐड के ऊपर इंटरैक्ट करेंगे मैं फिर फर्दर उसके हिसाब से ऑडियंसेस और क्रिएट करूंगा। अच्छा इसने मेरे ऐड के ऊपर क्लिक किया, अच्छा इसने मेरे ऐड के ऊपर क्लिक करके ये मेरी वेबसाइट के ऊपर गया तो मैं उसको ऑडियंस बना लूंगा। तो एक बार हम ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि वो ब्रॉड ऑडियंस किस तरीके से हमारे ऐड के साथ इंटरैक्ट कर रही है, कितना इंटरेस्ट ले रही है हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर, कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स लैंडिंग पेज पे कर रहे हैं, उसके बेसिस में हम फिर से ऑडियंस बनाते हैं, उनको रीमार्केटिंग ऐड चलाते हैं। तो यहां पर टॉप ऑफ द फनल में हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम
काम हो सकता है फेसबुक एड्स के ऊपर, वो उतना अच्छा काम यहां पर नहीं होता है, ठीक है। और फर्दर अगर बॉटम ऑफ द फनल में काम करना है आपको, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि रीमार्केटिंग आप कर लोगे, ठीक है। तो जिन लोगों का जो है इंटेंशन था या इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया था आपके एड में, आपके प्रोडक्ट या सर्विस में, उनको आप बेच सकते हो, या फिर आप कन्वर्जन कैंपेन वगैरह चला लोगे, ठीक है। यहां पर जो है पिक्सल्स के थ्रू हम लोग रीमार्केटिंग करते हैं, यहां पर हमारे पास गूगल का रीमार्केटिंग टैग होता है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि हम किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि फेसबुक तो बहुत ही ज्यादा दमदार है, फेसबुक पे ही चलते हैं, गूगल एड्स पे नहीं चलते हैं। बट ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है, आप अचीव क्या करना चाहते हो। दोनों की अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ है, अपनी अलग अलग पावर है। मैंने देखा है कुछ केसेस में एक बिजनेसेस इसके ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ केसेस में इसके ऊपर, कुछ केसेस में दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो एक्चुअली किसी एक कंक्लूजन पे पहुंच जाना कि नहीं नहीं ये बिजनेस तो गूगल एड पे ही चलेगा, फेसबुक एड्स पे तो चलेगा नहीं, या ये बिजनेस फेसबुक एड्स पे ही चलेगा, गूगल एड्स पे तो चलेगा नहीं, ये एकदम से किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाना ये ठीक नहीं होगा अगर आप इन सारी चीजों को नहीं समझते हो कि आखिर इसकी स्ट्रेंथ क्या है और इसकी स्ट्रेंथ क्या है, या इसके फंडामेंटल्स क्या है और इसके फंडामेंटल्स क्या है। दोस्तों आई बिलीव आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।